हे गाइस, वेलकम बैक टू माय जूही चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, अभी बज गए हैं दोपहर के 1:30। ये देखो टाइम। हाँ, ये देखो 1:30 बज गए हैं और मेरा सारा काम जो है फिनिश हो चुका है। और मैंने खाना भी बना लिया, खा भी लिया और सारे काम जो है मेरे हो चुके हैं। और बस एक काम रह गया था। आज मैंने मम्मी के रूम के जो है चादर वगैरह बदले थे तो जिसको मैंने धुल लिए थे। और मम्मी जब गई ऊपर तो ये सारे कपड़े जो है लेके आ गई थी। ये देखो, तो मैं इसी को तय लगा रही थी और मैं इस पर चादर बिछा रही थी क्योंकि मैंने इस पर चादर नहीं बिछाई थी, बस हटा के धो दिया था मैंने। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग का भी स्टार्ट करूं और आप लोग के साथ भी शेयर करूं। और मम्मी गई हुई हैं अभी रिपोर्ट लेने के लिए, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि तो मम्मी रिपोर्ट लेके आएंगे तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि रिपोर्ट में आया क्या हुआ है। तो चलो पहले मैं जो है बिस्तर लगा लेती हूँ अपने। आधी मैंने बिछाए हुए, आधी बाकी है। उधर देखो, और आज बहुत अच्छी वाली हवा चल रही, बट इतनी कड़क धूप है कि पूछो ही मत। और ये देख रहे पसीना। तो चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ और आप लोग भी इस ब्लॉग पे बने रहो। पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, शेयर एंड कमेंट भी किया करो कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और नहीं अच्छा लगता है तो ये भी बताओ, और अच्छा लगता है तो ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में। तो चलो पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, मैंने बातें बहुत कर ली। सो गाइस, मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ चादर मम्मी की बेड की। और मम्मी गई हुई थी हॉस्पिटल, जैसे कि मैंने मतलब स्टार्टिंग में ही बताया। और ये देखो, मैं देख रही थी कैमरा में कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो पूरे कैमरे में अच्छे से आने था। फिर मैंने दोबारा कैमरे को जो है सेट किया और उसके बाद जो है मम्मी के बिस्तर को भी लगा दिया। मतलब इस बेड पे कोई सोता नहीं है, बस ये मंदिर वाले रूम में ऐसे ही बेड के ऊपर बिछा देते हैं ताकि मतलब अच्छा देखने में लुक लगे। और जब बेड है तो इसके ऊपर चादर भी, बेडशीट वगैरह बिछाना तो ज़रूरी है ही। और वैसे इसमें तो कोई सोता नहीं, बस ऐसे ही मतलब लगा के हम लोग रख देते हैं। और अब इसमें मतलब तकिए में कवर डालूंगी मैं, मतलब पिलो में। और मेरी जीभ में ना छाले हो गए, इसलिए मेरी जीभ ना कभी कोई लड़खड़ा जा रही है। और ये देखो तकिया जो है ना, इसके ना कवर जो हल्के से मतलब जो तकिया में जो साथ में जो कवर आता है उसका जो है हल्का सा फट गया है दूसरे तकिया का। मैं उसको भी सिलूँगी, बट वो सिल नहीं रहा था क्योंकि बहुत पतला कपड़ा होता है ना, जैसे रेडीमेड वगैरह पिलो वगैरह लो तो उसमें मतलब जो है ये मतलब पतले कपड़े का आता है। तो उसके ऊपर से मैंने ये जो कवर चढ़ा दिया। बड़ी मुश्किल में कवर चढ़ रहा था क्योंकि बहुत ना ही छोटा था। और ये काफ़ी दिन के बाद चादर को निकाला गया था, मम्मी ने निकाला था बेड में से। तो इसका जो है ना पिलो का जो कवर है ये बहुत छोटा था, तो ये इसमें घुस नहीं रहा था बढ़िया अच्छे से। तो यहाँ पे जो है मैंने दोनों को बड़ी ज़बरदस्ती से घुसा दिया है कवर को। और यहाँ पे जो है तौलिया बिछा दे रही हूँ मम्मी के बेड पे, क्योंकि ना यहाँ पे जो है तौलिया वगैरह के नीचे मम्मी कुछ कुछ रखती हैं, अपने कागज़ पत्तर वगैरह ऐसे पैसे वगैरह रखती हैं मम्मी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैंने भी जो है मम्मी की चादर बिछा दी है। अब बचे हैं कपड़े से मतलब फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि मम्मी कपड़े लेके आ गई थी ऊपर से पूजा करने जब गई थी। और मैंने सुबह ही धो कर डाल दिया था तो सूख गए थे, तो मम्मी लेके आ गई थी। मैंने सोचा जब तक मम्मी गई है तो मैं भी अपना टाइम पास करूं और मेरा वीडियो भी बन जाएगा। और टाइम पास क्या करूं, मतलब अकेला मन नहीं लगता घर में, इतने बड़े घर में। तो बस मैंने सोचा मैं फटाफट से इस काम को ही कर लेती हूँ ताकि शाम का झंझट ना रहे और मेरा काम भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आज जो है सारे किचन के कपड़े जो थे सारे मैंने धुल दिए थे। रोटी वगैरह के कपड़े जो होते हैं वो सारे धुल दिए थे, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे कपड़े धो रखे थे। और इस वीडियो को ना मतलब एडिट करने में थोड़ा सा लेट हो गया है, तो प्लीज़ माफ़ करना। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि 4-5 दिन से मेरे वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता और ना ही एडिटिंग कर पाती, क्योंकि मेन पॉइंट तो एडिटिंग है, उसमें ही नहीं कर पाती हूँ। तो वही नहीं करने की वजह से जो है मेरे वीडियो भी नहीं आता है। और यहाँ पे जो है सारे कपड़े जो है मम्मी के जितने भी हैं वो मैं अलग का फोल्ड करके रख दूँगी। और जो मतलब दूसरे रूम के कपड़े हैं वो मैं अलग ले जाती हूँ। और उसके बाद जो है ये देखो बारिश हो रही थी, और बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि काफ़ी दिन बाद हुई थी ना बारिश, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा सही मौसम हो गया था क्योंकि बहुत गर्मी थी, तो बारिश भी होना बहुत ज़रूरी था। तो बारिश हो गई फाइनली। सो गाइस, सही बज गए शाम के 6 और अभी मैं बैठी हुई हूँ। और मैं जो है 5 बजे सो के उठी थी और आपको मेरी फेस से पता ही चल रहा होगा। और अभी बज गए शाम के 6 और मैं बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैंने जो कल ब्लॉग स्टार्ट किया था मैं उसको मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और
आप लोग से मैंने बोला भी था कि मैं मम्मी मतलब गई हैं रिपोर्ट लेने के लिए, और बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर करना है क्योंकि शाम का टाइम है तो गाड़ी वगैरह आती जाती रहती हैं। और मैंने कल में बताया था कि मम्मी का जो मैंने MRI करवाया था तो उसमें जो है रिपोर्ट लेने के लिए मम्मी कल गई हुई थी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि रिपोर्ट में क्या आया है। वैसे में मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या आया, बट डॉक्टर ने मुझे बताया, मतलब हम लोग को तो दिखाई नहीं देता ना उसमें, लेकिन डॉक्टर लोग को तो तुरंत पता चल जाता है। तो मैं बता दूं कि डॉक्टर ने रिपोर्ट में ये आया है कि जो मम्मी की रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो थोड़ी सी जो है दब गई है, मतलब नशे वगैरह जो है और हड्डी वगैरह थोड़ी सी दब गई है, जिसकी वजह से मम्मी को ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब हो जाती है, और उसके वजह मतलब दर्द भी उसी से ही होता है। तो उन्होंने दवाई दी है खाने के लिए, और दवाई मतलब ऐसी दी है ना कि मम्मी को मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कोई और दवाई नहीं है, बस एक ही दवाई है, बट हाँ इसको जो मतलब नाइट में अगर जल्दी इसको खा लेते हो तो इसका सुबह तक जो है 8 बजे तक इसका असर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसमें चक्कर बहुत आते हैं। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ रिपोर्ट, और रिपोर्ट मम्मी पता है कहाँ रखते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो बेड के नीचे रखती हैं मम्मी रिपोर्ट, ये देखो ये रहा मम्मी का रिपोर्ट। वैसे तो मुझे भी नहीं पता इसमें कहाँ पे क्या दिखता है, और मतलब और किसी को पता भी नहीं चलता। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि इसमें मतलब क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दिखा रहा है। अगर आप लोग को समझ में आए तो बताना। तो ये देखो मम्मी का रिपोर्ट, और ऊपर से मतलब इसका कवर बड़ा अच्छा आया था, और इस पे देखो सारी चीज़ लिखी हुई हैं क्या क्या चीज़ है। और ये देखो डेट भी 28 की, 28 को मतलब करवाया था MRI, और वीडियो को लेट हो गया एडिट करने में। तो यहाँ पे सारे नाम वगैरह एड्रेस वगैरह जो हैं मतलब हॉस्पिटल के सारे इसमें फिल किए हुए हैं। और अब ये दिखाती हूँ MRI के जो कॉपीज़ वगैरह आए हैं, इसमें क्या क्या कैसे कैसे दिखाई देता है। मुझे तो ये सब सेम ही लग रहा था, अगर आप लोगों को कहीं कुछ दिखता है तो बताना कमेंट सेक्शन में। और ये देखो 3 कॉपीज आई थी ऐसी मतलब MRI के, और सब चीज़ का आ गया था फुल बॉडी का। जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में मम्मी की जो है रीढ़ की हड्डी जो है और नस वगैरह जो है थोड़ी सी दब गई हैं, तो उसी चीज़ का मतलब सब चीज़ का आ गया था इसमें फुल बॉडी का कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो बस ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बट हाँ रीढ़ की हड्डी में मतलब दब गई तो उसमें प्रॉब्लम है, नस से थोड़ी दब गई है, सिर वगैरह में भी थोड़ा सा दर्द होता है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं, और ये ऐसे बड़े बड़े 3 कॉपीज आए थे। और अभी मैं दिखाती हूँ ये तो ये देखो यहाँ पे जो है मतलब CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, और ये क्या कहते हैं एक्सरे, डिजिटल एक्सरे वगैरह सब चीज़ होता है। और ऐसी मशीन थी जो जहाँ पे मम्मी को जिसमें मतलब घुसाया गया था, मम्मी को फुल मतलब बॉडी घुसा दिया गया, मम्मी मतलब पूरी चली गई थी उसके अंदर। और ये देखो एक्सरे वगैरह भी उस हॉस्पिटल में होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी, और इसमें जो है सारी मतलब चीज़ें फिल की गई हुई हैं कि कहाँ का एड्रेस है। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो गाइस देख लिया आप लोगों ने रिपोर्ट, और आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताना। बट मुझे तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब समझ में क्या, रिपोर्ट उन्होंने जो बताई है तो मतलब वो तो समझ गई, बट मुझे इसमें दिख नहीं रहा कि कैसे क्या मतलब कहाँ पे क्या चीज़ आया है। वैसे मुझे पता भी नहीं चलता है इसमें। और कल हुई थी बहुत गंदी वाली बारिश, शाम के टाइम हुई थी कल बारिश। और आज जो है इतनी गंदी धूप निकली थी, इतनी गंदी धूप कि मैं क्या ही बताऊं। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी की तो खैर पूछो ही मत। लेकिन कल बारिश हुई थी तो कल बहुत अच्छा मौसम था, और आज फिर वैसे ही है। और बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर करना, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं मेरे यहाँ पे, बच्चे कुत्ते सब कोई बहुत मतलब शोर करते हैं। तो शाम का टाइम में वैसे भी शोर शराबा तो आप लोग को सुनने को मिलेगा ही। तो चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ।